बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी की सारी खूबसूरती और अनाइयाँ एक अच्छे जीवन साथी के दम कदम से है। इसलिए मियाँ बीवी पर लाजम है कि वो एक दूसरे के बेहतरीन साथी बनने के लिए अच्छी सोच के साथ साथ अच्छे अमाल, अच्छी आदतों और अच्छी खूबियों को अपनी ज़ात और ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मियाँ बीवी खुद को एक दूसरे का अच्छा जीवन साथी साबित करके ना सिर्फ अपना आज और कल रोशन बना सकते हैं, बल्कि इस तरह वो आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों को भी अपनी मोहब्बत की खुशबू से सरसार कर सकते हैं। अच्छे जीवन साथी ही बाद में अच्छे वालिदैन बनते हैं। बतौर मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी का ख़ास मकसद हयात तय कीजिए और अपनी सारी तवानाइयाँ और ताकत अपने मकसद को पाने और हासिल करने में सर्फ कर दीजिए। ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदमों में होगी। कामयाब अज़वाजी तल्लक़ की बुनियाद के लिए एक दूसरे को समझने की अहलियत को खूब अच्छी तरह फलने फूलने का मौका देना ज़रूरी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की काबिलियत को पैदा करना भी लाजम है। एक दूसरे को अच्छी तरह समझने के फ़न का नाम कामयाब हम आहंगी है। दूसरे की खुशियों का ख्याल और इज़्ज़त व तक़ीर का जज्बा इसी सूरत में पैदा होता है जब दोनों तरफ से ज़हनी फासलों को कम से कम तर करने की मुसलसल साही होती रहे। एक दूसरे की ज़ात और सोच से आगाही मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करने का बायस बनती है। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को मोहब्बत जैसे अनमोल और लाफानी जज्बे से मुज़य्यन करके इसे बेपनाह कामयाबियों और कामरानियों का गहवारा बनाया जा सकता है। मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको हर मुमकिन काम करना चाहिए। इसके लिए एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। दूसरे साथी को अच्छी बात को अहमियत देनी चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो हौसला अफजाई करनी चाहिए। लुत्फ़ व मेहरबानी के जज्बे से सरशार होकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से दोनों का एक दूसरे पर इत्मीनान और भरोसा ज़्यादा होगा और मजबूत और दायमी तल्लक़ अस्तवार होगा। रिश्तों को बरकरार रखने के लिए इनके दरमियान मोहब्बत सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ है। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते और ताल्लुक़ की मजबूती के लिए एक दूसरे को समझना भी लाजमी है। अपने जीवन साथी को समझे बगैर अच्छा अज़वाजी ताल्लुक़ परवान चढ़ाना तकरीबन नामुमकिन है। शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना ज़रूरी है। बर्दाश्त का मादा कामयाब जोड़ों में रूह की तरह होता है। जैसे रूह को जिस्म की ज़रूरत होती है, इसी तरह बेहतरीन अज़वाजी ताल्लुक़ गुजारने के लिए बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियां बसब्र के साथ बर्दाश्त करना और ये ख्याल करना कि अगर कुछ खामियां हैं तो खुद आप भी खामियों से पाक नहीं, इसलिए दूसरों की खामियों को भूल जाइए। हमारा मजाज हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है। कामयाब जोड़ों के लिए एक दूसरे के रंग में रंग जाना ही असल कामयाबी है। जिन लोगों में एक दूसरे को बर्दाश्त की कमी होती है उनकी अज़वाजी ज़िंदगी आमतौर पर मुश्किलात का शिकार रहती है। हमने अक्सर देखा है कि शादीशुदा जोड़ों के दरमियान नोक झोंक कभी कभी झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बसाका तो ये मामूली नोक झोंक हाथापाई तक जा पहुंचती है। यूँ छोटे छोटे मसाइल बड़ी बड़ी कामयाबियों का बायस बनने लगते हैं। अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी दुखों की दास्तान बन जाती है। इसकी बड़ी वजह मियाँ बीवी के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। ये रिश्ता कई घरों में बाज़ दोस्तों या रिश्तेदारों की जानिब से पैदा करदा नफ़रतों और साजिशों का शिकार हो जाता है। ये लोग शक को जन्म देते हैं, जबकि अज़वाजी ज़िंदगी की नाकामी का एक बड़ा सबब शक भी है। अगर दिल में शक आ जाए तो घर टूट जाते हैं, क्योंकि ये रिश्तों को खा जाता है। एक अच्छा माहौल इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जिस तरह के माहौल में आप जी रहे हैं अपने मजाज को भी वैसा ही पाएंगे। शक को दूर करने के लिए अपने जीवन साथी को वक्त देना ज़रूरी है, ताकि जो भी गलतफहमी हो मिल बैठ कर ख़त्म कर ली जाए। मिलकर किताबें पढ़ना, किसी टॉपिक पर आपस में गुफ्तगू करना, छोटी मोटी शरारतें करना और सैर व तफरीह पर साथ जाना जैसे कामों से भी रिश्ते मजबूत होते हैं।
یہ سب کام ایک اچھے ماحول کو بنانے اور ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں معاون بنتے ہیں۔ کامیاب جوڑے اپنے جیون ساتھی کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ بہت سے جوڑے خستہ حال زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس کی وجہ وہ خود ہیں۔ وہ دوسرے ساتھی کو وقت نہیں دے سکتے، جس سے رشتے کمزور پڑ گئے۔ ایسے رشتے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور سے کمزور تر ہو کر آخرکار ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے والی باتیں، چیزیں اور روایت کو اپنانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح مضبوط رشتے کی پہلی بنیاد وقت دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی کہ دوسرے کو دیا گیا اچھا وقت۔ تعلقات تھراپی کے ماہر ایلن ویگز کا کہنا ہے کہ پائیدار تعلقات کا بنیادی جز عزت ہے۔ جب ساتھی آپ کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھے گا تو وہ اپنے جیون ساتھی کی وجہ سے خود کو زیادہ قیمتی لگنے لگے گا۔ یوں دونوں زیادہ خوش ہوں گے۔ اس لیے اپنے ساتھی کی دلچسپیوں اور شکایات کو سنیں، انہیں حل کرنے کے لیے مشورہ دیجیے۔ جب بھی کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو حوصلہ دیں، اور جب مشکل دور ہو جائے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ اپنے ساتھی کو بھی آپ کی مدد کرنے کا موقع فراہم کریں۔ اپنے خوف اور خوابوں کا اعتراف کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا آپ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے دوستوں اور کنبے کے ساتھ جڑے رکھیں۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کے ہر ایک کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کا اپنا سماجی حلقہ رکھنا بھی ایک اچھی چیز ہے۔ دو افراد میں ہمیشہ اختلاف رائے رہتا ہے، جو ضروری ہے۔ اختلاف رائے کے حل کے لیے بات کیجیے۔ باہر کی لڑائیوں کو گھر میں مت لائیں۔ ساتھی کو کھینچ کر رکھنے کی بجائے اس کے نقطہ نظر سے سوچیں۔ جب اس کے جذبات سے ہمدردی کرنا سیکھیں گے تو ناراضگی میں کمی آئے گی اور دونوں فریق زیادہ راضی رہیں گے۔ بہت سی خرابیاں عدم تحفظ سے منسلک ہیں، لہٰذا ہر وقت دھمکی دینا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تنقیدی بحث کی بجائے تعمیری بحث کو ترجیح دیں۔ کچھ لو اور کچھ دو پر عمل کریں، اسی میں زندگی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔